भारत डूब रहा है, ये हम नहीं तस्वीरें बोल रही है। ये है जोशीमठ, उत्तराखंड का एक खूबसूरत शहर। हिमालय के पहाड़ों के बीच बसा यह शहर 50,000 लोगों का घर है, पर अब ये खूबसूरत शहर धंस रहा है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है और इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है। जोशीमठ में आए आपदा के कारणों का वैसे तो जोशीमठ में जमीन धंसने से और घरों की दीवार दरकने से लोग इस वक्त मुसीबत में हैं। Famous town in the central Himalayas is shrinking. An entire city seems to be sinking. जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले का कस्बा है। 6,150 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। ज्योतिर्मठ के नाम से भी इसे जाना जाता है। आदि शंकराचार्य का एक पीठ यहाँ पर भी मौजूद है। भगवान बद्रीनाथ तक जाने का रास्ता भी यहीं से होकर जाता है। खैर, अभी ये धार्मिक और टूरिस्ट प्लेस वाला शहर धंस रहा है। वहाँ की सड़कें अचानक से धंस रही है। दीवारों में बड़े बड़े दरार पड़ गए हैं। जोशीमठ के 52 साल के प्रकाश भोटियाल बताते हैं कि जब वह रात में सो रहे थे तभी उन्हें तेज आवाज सुनाई दी। उन्होंने जब उठकर बाहर देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि उनके घर की दीवारों पर बड़े बड़े क्रैक पड़ गए थे। जब सुबह हुई तो प्रकाश जी ने पाया कि आसपास के सभी घरों के साथ ऐसा हुआ है और पास के मंदिर में भी दरार पड़ चुकी है। असल में भारत का पूरा हिमालय बेहद नाजुक और कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। उत्तराखंड भारतीय हिमालय के उत्तर पश्चिम में बसा है। यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान लैंडस्लाइड और भूकंपों से होता है। उत्तराखंड राज्य पूरा का पूरा भूकंप के जोन 4 और जोन 5 में आता है। जहाँ तक बात रही चमोली जिले की, जिसके अंदर जोशीमठ का कस्बा है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था साल 2013 में आई आपदा से, जब केदारनाथ से आई फ्लैश फ्लड ने पूरे उत्तराखंड को पानी पानी कर दिया था। जोशीमठ भूकंप से ज्यादा लैंडस्लाइड के प्रति संवेदनशील है, क्योंकि ये प्राचीन लैंडस्लाइड से आई मिट्टी पर बसा केवल एक कस्बा है। असल में जोशीमठ की ऊंचाई यानी 6,150 फीट ऊंचाई पर कोई पहाड़ नहीं है। वह एक लैंडस्लाइड का मलबा है जिस पर कस्बा बसा है। लैंडस्लाइड के मलबे पर बसा जोशीमठ का ज्यादातर हिस्सा ढलानों पर है। ढलानों की मिट्टी की ऊपरी परत कमजोर है, साथ ही इसके ऊपर वजन बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से ये खिसक रही है। सही सीवेज सिस्टम न होने की वजह से मिट्टी अंदर से स्पॉन्ज की तरह खोखली हो गई है। बारिश का पानी और घरों और होटलों से निकलने वाला गंदा पानी की निकासी की सही व्यवस्था यहाँ नहीं है। ये जमीन के अंदर रिश्ते रहे, जिससे इसकी मिट्टी की ऊपरी परत कमजोर होती चली गई। इससे ढलानों की मजबूती खत्म हो गई। अंदर से खोखला होने की वजह से इनमें दरारें पड़ने लगी। लगातार पानी के रिसने की वजह से मिट्टी की परतों में मौजूद चिकने खनिज बह गए, जिससे जमीन कमजोर होती चली गई। ऊपर से लगातार हो रहे निर्माण का वजन यह प्राचीन मलबा सहन नहीं कर पाया और साल 2021 में हुए धौली गंगा ऋषि गंगा हादसे की वजह से आए मलबे से जोशीमठ के निचले हिस्से में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर इरोजन बहुत ज्यादा हुआ, जिससे शहर की नींव हिल गई। इसने जोशीमठ के ढलानों को हिला दिया। सतह में पानी का रिसना, प्राकृतिक ड्रेनेज से मिट्टी का अंदर ही अंदर कटना, तेज मानसूनी बारिश, भूकंपीय झटके और बिना इंजीनियरिंग के निर्माण कार्य ही इस जोशीमठ के नाजुक ढलान को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है। जोशीमठ भौगोलिक दृष्टि से पहले ही खतरनाक है, लेकिन कई पर्यटन और धार्मिक स्थानों पर जाने का गेटवे भी यही है, जैसे बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, वैली ऑफ फ्लावर्स, औली, तुंगनाथ और चौपटा। अब इतने खूबसूरत जगहों पर जाने के लिए टूरिस्ट को सुविधा तो चाहिए। सुविधाओं के चक्कर में बिना इंजीनियरिंग के कार्य यहाँ पर होते रहे। सड़कें बनती रही, होटल और गेस्ट हाउस भी बनते रहे, लेकिन किसी ने भी जमीन की जांच नहीं कराई। बिना इंजीनियरिंग के निर्माण से जोशीमठ का भार सहने की क्षमता खत्म हो चुकी है। दरअसल 1936 में अर्नोल्ड हिप और अगस्त गेंस की किताब सेंट्रल हिमालय जियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्विस एक्सपेडिशन में बताया गया था कि जोशीमठ समेत उत्तराखंड के कई जिले लैंडस्लाइड से आई मिट्टी और चट्टानों पर बसे हैं। इस किताब में कहा गया था कि इन पहाड़ों से बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करना प्राकृतिक आपदाओं को न्योता देने के बराबर है। 70 के दशक में उत्तराखंड में बाढ़ की वजह से जोशीमठ में लैंडस्लाइड की घटना की संख्या बढ़ गई थी। तब इन्हें रोकने के लिए तत्कालीन सरकार ने मिश्रा कमेटी बनाई थी।
इस कमेटी ने भी आर्नोल्ड और गंज की किताब के साथ इन्वायरमेंटलिस्ट की कई रिपोर्ट के आधार पर कहा था कि जोशीमठ की पहाड़ी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। अगर सरकार चाहे तो इसे अभी रोका जा सकता है। जिस स्थानों पर पानी जमा हुआ है जैसे खेल के मैदान, पार्किंग, लॉन, किचन गार्डन, इनसे पानी निकालना होगा। सभी ओपन सरफेस को पहचान कर उन पर किले की चादर बिछानी होगी ताकि पानी रुके नहीं। सड़कों और पैदल मार्गों और गलियों का निर्माण करना होगा ताकि धंसाव के समय ज्यादा नुकसान न हो। ड्रेनेज सिस्टम को हर हाल में दुरुस्त करने की जरूरत है और साथ ही उसकी रूटीन मेंटेनेंस और रिपेयरिंग करने की भी जरूरत है। रविग्राम से लेकर कामिट, मारवाड़ी तक सबसे ज्यादा धंसाव है, इसलिए इन इलाकों के नालों का ड्रेनेज सिस्टम अपग्रेड करना होगा। नालों के आसपास होने वाले कंस्ट्रक्शंस को तुरंत रोकना होगा, यानी रविग्राम, सुनील और गांधीनगर इलाके में नालों के आसपास कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। जो लोग डेंजर जोन में हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना होगा। सरकार के साथ साथ ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश और अपने शहर का अच्छे से ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।